3 जून से शुरू हो रहे खीर भवानी मेले के लिए कश्मीरी पंडितों का जत्था गांदरबल पहुंचने लगा है। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों का जत्था 60 बसों से कश्मीर पहुंचा। देश और दुनिया के कई हिस्सों से कश्मीरी पंडित श्रीनगर पहुंचे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। हमले के कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां रुक गई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंदिर में माता के दर्शन किए। भारतीय सशस्त्र बलों में अटूट आस्था के साथ भक्तगण, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय 3 जून को तुलामुला के ऐतिहासिक रागन्या देवी मंदिर में अपने सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेले में भारत और विदेश से श्रद्धालु आने से देवी दुर्गा के अवतार देवी राग्या देवी को समर्पित ये मंदिर प्रत्येक वर्ष धार्मिक उत्साह का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास मंदिर है। कश्मीरी पंडितों के बीच इस मंदिर की खास मान्यता है। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन होता है। ये देवी खीर भवानी को समर्पित है, जो कि कश्मीरी हिंदुओं की कुल देवी भी मानी जाती है। मंदिर में देवी को खीर चढ़ाई जाती है। हमारा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, मेला है, ये हमारी कुल देवी है। तो जब भी माँ का बुलावा होता है हम आते हैं, तो माँ का हमें आशीर्वाद चाहिए माता से कि सबको ठीक ठाक रखे, सबको अपनी ब्लेसिंग दे, जो जहाँ है उसको सुखी रखे, ठीक ठाक रखे। तो बहुत बढ़िया है। हम तो कल रात से यहाँ पे हैं। प्रशासन की ओर से भी सब फैसिलिटीज है, किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। मैं यहाँ पे जो आने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो रेगुलर हम 2002 से आ रहे हैं और कोरोना के 2 साल 2019 और 2020 में नहीं आए थे। उसके बाद रेगुलर आते हैं। कितना भी दंगा हो, कितना भी साथ हो, अब यहाँ तो सुख शांति है, पूरा सुख शांति, इतना आनंद मिलता है यहाँ पे आने के बाद। हम तो मतलब जानते हैं, हम यहाँ पे कोई भी मनोकामना हो तुरंत पूर्ण हो जाती है। घर पहुंचने से पहले पूर्ण हो जाती है। पूर्ण विश्वास है माता में, और तब तक हम आते रहेंगे। यहाँ के धन्य हो गए माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आने से आत्मा की सब ललतपुर लगातार 2 साल से हमें अपने साथ माता जी के दर्शनों के लिए लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आके बहुत ही शांति मिलती है मन को। और माता से यही कामना करते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। कल से ही आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जो जत्थे जम्मू से आ रहे हैं और भी पूरे देश भर से आ रहे हैं। मतलब मेला लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत ही तादाद में आ रहे हैं। कल आए, आज कुछ आ रहे हैं, कल भी कुछ आएंगे। तो इस तरीके से जो ये मेला है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद बढ़े तनाव के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह बरकरार है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई। अधिकारियों ने कहा है कि तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल आपूर्ति और आवश्यक सुविधाओं सहित सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। साल 1990 के पलायन के दौरान विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उनकी भक्ति पहले से कई अधिक मजबूत बनी हुई है। उन्होंने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए भारत सरकार और सशस्त्र बलों की सराहना की और इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का करारा जवाब भी बताया है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो है माता रानी का भव्य मेला बनाया जाता है। ये इस रात्रि 8:30 बजे से प्रारंभ है अष्टमी। तो ये रात को पूजनी रात यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा, शयन करवाया जाएगा और पंचामृत से स्नान इत्यादि वगैरह, षोडशोपचार से पूजन किया जाएगा और इनके वस्त्र इत्यादि वगैरह चेंज किए जाएंगे। और जो भी है रात को इनका संगीत कीर्तन वगैरह पूरी रात किया जाएगा। सुबह 4 बजे भव्य आरती की जाएगी माता रानी की। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक महत्व विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र और शाक्त परंपरा के बहुत ही उच्च स्थान पर रखता है, और ये मेला माता खीर भवानी को समर्पित है, जो कि देवी राम्या का रूप मानी जाती है और विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के लिए ये पूजनीय है। खीर भवानी देवी को दुर्गा या पार्वती के रूप में पूजा जाता है। खीर यानी कि दूध और चावल की मिठाई देवी को चढ़ाई जाती है, जिससे उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। मंदिर परिसर में एक जल कुंड है, जिसके जल का रंग विभिन्न अवसरों पर बदलता रहता है। ये मान्यता है कि ये रंग भविष्य के शुभ और अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करता है। काले रंग को अपशगुन और दूधिया सफेद या फिर हल्का रंग शुभ माना जाता है।
कल मेला खीर भवानी मुनक्कद होगा। इससे पहले यहाँ पर चेयरमैन धर्मा ट्रस्ट डॉक्टर करण सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। सर, आप बताइए, कल मेला मुनक्कद होने जा रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस मेले से? मुझे उम्मीद तो है कि बहुत सारे लोग आए, क्योंकि लोग कुछ भयभीत हो गए, डर गए थे, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पूरी है और मैं चाहूंगा कि हजारों लाखों की तादाद में लोग आए, दर्शन करें। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, सरकार ने की हुई है, JNK गवर्नमेंट ने की हुई है, हमारा ट्रस्ट धर्मा ट्रस्ट ने, हमने भी सब उसको तैयारी की हुई है, हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हैं साथ, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद है मुझे कि बहुत शानदार और कामयाब यात्रा। पहलगाम आने के बाद जिस तरीके से लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ था, तो अभी आप कश्मीर का माहौल किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, लोग तो डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा डरने से कोई बात बनती नहीं है, हमें हिम्मत रखना है। पहलगाम में जो हुआ वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके के लोग होंगे, तो चलते रास्ते टूरिस्ट को गोली मार देंगे, और वो लोग कश्मीर के नाम में कर रहे हैं। कश्मीरियों का कितना करोड़ों रुपए का नुकसान किया उन्होंने। इस साल 3 करोड़ टूरिस्ट आने थे, कश्मीरियों को ही फायदा होना था, चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे किश्ती वाला हो, डूंगा वाला हो, फायदा तो उन्हीं को जाना था, वो सब इन्होंने तबाह कर दिया। तो हमने अब डरना नहीं, आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, जमरनाथ यात्रा में भी आनी चाहिए, और टूरिस्ट आना चाहिए फिर से, ताकि हम उनको बताएं कि हम डरे हुए नहीं हैं और कश्मीरियों का